Organic compounds giving many other organic compounds when they are getting treated with the specific catalyst. जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे वी विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ organic compound. Let's say a question for the coming board exam class 12th chemistry, and this question can you have in section C, because here 3 subparts are available, or maybe you can have this question for a 2 marks if you can get a 1 reaction, or in a 5 mark if you get a 2 more reactions there. So write equation for the following reactions. हमने यहाँ पे सिर्फ equations लिखनी है, means word equation is given to us and we have to be write down just the chemical equation, balanced chemical equation with the specified catalyst. The first is butanol, butane 2-ol or 2-butanol is treated with the alkaline KMnO4. So oxidation is going to be happen. Secondary हमारा अल्कोहल बनेगा. अगर हम इसे देखें what we will get, हमारा है ब्यूट 2-ol, तो मतलब 4 कार्बन्स अवेलेबल है. सेकेंड कार्बन आइदर यू कैन टेक फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड. सेकेंड कार्बन के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस व्हाट वी आर हैविंग, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. नाउ दिस इज ट्रीटेड विद द अल्कलाइन KMnO4, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4 and this will change this to butanol or but 2-ol into किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में. एंड व्हाट वी विल हैव हियर, हमें मैकेनिज्म नहीं लिखना, हमें सिर्फ रिएक्शन लिखना है. तो दैट इज CH2 and C double bond O and CH3. So we got, हमें क्या मिल गया, ब्यूट 2-1 ब्यूटेनन मिला, सॉरी ब्यूटेन कर लेते ना. तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ब्यूट 2, हम जो लास्ट ई है उसे हमने ओमिट कर दिया है 1 से, तो ब्यूटेन 2-1 और 2 ब्यूटेनन भी आप लिख सकते हो, और यू कैन राइट 2 ब्यूटेनन, यू कैन राइट लाइक दैट, और जैसा ऐसे लिखना है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल. और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं हमें, कीटोन्स. ये जनरलाइजेशन है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो हमें कीटोन देती हैं. नाउ कम टू दी सेकेंड वन, इथेनॉल. अगर इथेनॉल को लिखें दैट इज CH3CH2OH. यहाँ पे इथेनॉल को भी हम ट्रीट करवा रहे हैं विद अल्कलाइन KMnO4. जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज द सेम अल्कलाइन KMnO4, मीन्स यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड तो बनेगा, बट इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. जब भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट करवा रहे हैं, सो वी विल गेट डायरेक्टली अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अदरवाइज हम रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पे भी स्टॉप कर सकते हैं. तो प्राइमरी अल्कोहल जो है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय स्पेसिफिक कैटलिस्ट, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वी विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस व्हाट वी विल गेट, ये हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है. कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन है, एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड मिले हमें, और किससे मिली है, दैट इज द इथेनॉल से. और इथेनॉल यहाँ पे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें कन्वर्ट हो गया. नाउ कम टू द सी पार्ट, दैट इज द फिनॉल. नाउ एरोमेटिक हम जो है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड पे आ गए हैं. इट ट्रीटेड विद द एसिडिफाइड पोटेशियम पर, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो फिनॉल है, फिनॉल हम एरोमेटिक हमारा कंपाउंड है OH. नाउ जो फिनॉल है इसमें फिनॉक्साइड आयन बनेगा ड्यू टू रेजोनेंस. द फिनॉक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल. तो इसे अगर हमने चेंज करना है, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दैट. तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं. अदरवाइज ये तो वैसे ही स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा. ये एसिडिक है
एंड इट इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू जो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है और अल्कोहल। तो जब हमें इसे रिएक्ट करवाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनाइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट, और ये रिएक्शन जो है वो एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड है तो मतलब हम यहाँ पे एसिडिफाइड मेंशन किया हुआ है हमने यहाँ पे, एसिड के लिए मैंने H या प्रोटोन हमने यहाँ पे बना दिया कि एसिडिक है। एंड व्हाट वी विल गेट दी, हमें इस तरह से ये मिल जाएगा कंपाउंड, और इसे हम क्या कहेंगे, एज कम्पेयर टू दिस, ये पैरा पे आ गया है तो पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये हमारे जो है वो जो रिएक्शंस थे, केमिकल रिएक्शंस थे, वो हमें लिखने हैं। ये हमारे स्पेसिफाइड रिएजेंट्स दिए हुए थे, तो वी हैव टू टेल कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, और वर्ड इक्वेशंस आर प्रोवाइडेड टू अस, और फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया था, जो कि हमें पता होना चाहिए कि इफ इट इज गेटिंग रिएक्ट विद द अल्कलाइन की MnO4, और अगर सेकेंडरी है देन वी विल गेट अ कीटोन, प्राइमरी है वी विल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा एंड विद द सेम नंबर। एंड अगर हमारा एरोमेटिक है तो वी विल गेट द बेंजोक्विनाइन।